प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हुजूरी में वेलकम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं आज के सच्चे मौका के लिए। मेरे लिए अजीजों ये नहायत इज्जत की बात है आप लोगों के साथ इस वीडियो के वसीले से मुकद्दस कलाम की बातें शेयर करना। आज याद रखिए, बाइबल का एक बड़ा ही अजीजों यूनिक टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूं इन बारीक चीजों को और यूनिक चीजों को आपके साथ शेयर करने के लिए। पहली चीज अजीजों याद रखो, कहा जाता है सच कभी नया नहीं होता। सच हमेशा पुराना ही होता है, लेकिन उसको बयान करने का स्टाइल, तरीकाकार वो नया हो सकता है। तो आज बाइबल का एक सच हम सीखने जा रहे हैं, अगर जो उसे हजारों साल पहले लिखा गया है, लेकिन तो भी अजीजों मैंने कोशिश की है कि इस भेद को मैं आपके साथ शेयर करूं। आइए मेरे साथ पढ़िए इस्तिस्ना की किताब, उसका 25वां बाब और उसकी 25वां बाब उसकी 5 से शुरू करके हम 10 आयात तक पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ देखो, इस्तिस्ना 25वां बाब 5 से 10 आयात में लिखा है, अगर कोई भाई मिलकर साथ रहते हो और एक उनमें से बे औलाद मर जाए तो उस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह ना करे, बल्कि उसके शौहर का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी बीवी बना ले और शौहर के भाई का जो हक है वो उसके साथ अदा करे। इसके बाद 6 वर्ष, और उस औरत को के जो पहला बच्चा हो वो इस आदमी के मरहूम भाई के नाम का कहलाए, ताकि उसका नाम इस्राएल में से मिट न जाए। आगे 7 आयत, और अगर आदमी अपनी भावज से ब्याह करना ना चाहे तो उसकी भावज फाटक पर बुजुर्गों के पास जाए और कहे, मेरा देवर इस्राएल में अपने भाई का नाम बहाल रखने से इनकार करता है और मेरे साथ देवर का हक अदा करना नहीं चाहता। 8 वर्ष, तब उसके शहर के बुजुर्ग उस आदमी को बुलवा कर उससे समझाएं, और अगर वो अपनी बात पर कायम रहे और कहे कि मुझको उससे ब्याह करना मंजूर नहीं। 9 आयत कहती है, तो उसकी भावच बुजुर्गों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतार दे और फिर उसके मुंह पर थूक दे और यह कहे कि जो आदमी अपने भाई का घर आबाद न करे उससे ऐसा ही किया जाए। और 10 आयत कहती है, तब इस्राएलियों में उसका नाम ये पड़ जाएगा, ये उस शख्स का घर है जिसकी जूती उतार दी गई थी। अजीजों, एक और हवाला हम पढ़ेंगे और उसके बाद इन दोनों आयात की हम तफसीलात में जाएंगे। अहबार की किताब, उसका 20वां बाब उसकी 21 वर्ष क्या कहती है, अगर कोई शख्स अपने भाई की बीवी को रखे तो यह नजासत है। उसने अपने भाई के बदन को बेपर्दा किया और लिखा है वो लावल्द रहेंगे। अब अजीजों, इन दोनों हवाला जात में हमें लगता है कि तजाद है, क्योंकि याद रखना इस्तिस्ना का हवाला यह सिखाता है कि अगर एक शख्स मर जाता है तो उसकी वाइफ के साथ उसका भाई ब्याह कर सकता है, यानी एक शख्स अपनी भावज के साथ ब्याह कर सकता है। अब अजीजों, अहबार की किताब यह कहती है कि अगर कोई अपनी भाभी से ब्याह करता है तो वो नजासत का काम करता है। अब ये 2 बाइबल के मरकजी हवाले हैं और अजीजों शरीयत के अंदर इन दोनों हवाला जात को लिखा गया है। मतलब कि मूसवी शरीयत में ये दोनों हवाला जात बतौर कानून है। अब एक में कहा जा रहा है इस्तिस्ना में कि भावज को रखना जायज है, और दूसरे हवाले में यह कहा जा रहा है कि भावज को रखना
एक नापाक काम है। और मैंने कहा इन दोनों हवाला जात में पढ़ने में हमें तजाद लगता है कि जैसे दोनों आयात एक दूसरे के खिलाफ हैं। पर सुनो अजीजों, जरूरी बात यह है कि हम इन दोनों हवाला जात को और इनकी असल सदाकतों को हालात और वाकयात की नजर से समझें। मैंने कहा इन हवाला जात की सदाकतों को और सच्चाइयों को वाकयात और हालात को मद्देनजर रखते हुए समझें, क्योंकि अस्तिस्ना के हवाला के मुताबिक भाई की वाइफ से ब्याह करना जायज तब है या इज्जत की बात तब है जब बड़ा भाई मर गया हो। मैंने कहा यहां ड्यूटरोनोमी के अंदर अजीजों मूसवी शरीयत में इस हवाले के मुताबिक भावज को रखना तब जायज है जब उस देवर का बड़ा भाई मर गया हो। तो बाइबल ये कहती है कि अब उसका छोटा भाई उस अपनी भाभी से वो ब्याह कर सकता है। लेकिन अब जब अहबार के हवाले को पढ़ते हैं तो याद रखना यहां ये मैरिज निजस क्यों है। अब इस हवाले के मुताबिक याद रखना, अगर भाई जिंदा है और उसका छोटा भाई अपनी ही भाभी को भगा ले जाता है या किसी और तरीके से उससे ब्याह कर लेता है, तो कलाम ये कहता है कि यहां ये फेल नापाक है, क्योंकि उसका भाई वो जिंदा है। और यहां कलाम ये कहता है कि इस तरह से ना वो छोटा भाई अपने बड़े भाई के बदन को बेपर्दा करता है, क्योंकि उसका बदन उसकी वाइफ है। अजीजों, समाज में ऐसे कई केस मैंने देखे हैं, और मैं अगर उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने कई ऐसे अजीजों केस देखे हैं जहां बड़े भाई की वाइफ को छोटे भाई ने भगा लिया। और कलाम ये कहता है ये एक मकरूह फेल है, ये नापाक है, ये निजस है। आप पढ़ोगे यूहन्ना नबी जो यीशु मसीह का कजन था, उसका कत्ल क्यों कर दिया गया, उसके पीछे वजह क्या थी। आओ पढ़ो जरा मरकज की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी 17 और उसकी 18 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। क्योंकि हेरोदीस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को, बाइबल कहती है, पकड़वाया और अपने भाई फिलिपस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बंद रखा था, क्योंकि हेरोदीस ने उससे ब्याह कर लिया था। और 18वीं वर्ष, और यूहन्ना ने उसे कहा था अपने भाई की बीवी तुझे रखना रवा नहीं है। यूहन्ना का कत्ल क्यों हुआ, क्योंकि यूहन्ना शरीयत की इस अजीजों बात को, इस शिक को, इस कानून को उस बादशाह को बयान करता है कि मूसवी शरीयत के अंदर इस कानून के मुताबिक ये सब करना तुझे रवा नहीं है, क्योंकि ये जो तेरी वाइफ है ये तेरे भाई फिलिपस की पहले वाइफ थी और तूने उससे हथिया के खुद इससे ब्याह किया है। और कलाम ये कहता है ये बात हेरोदियास को ना गवारा गुजरी, और हेरोदियास ने, बाइबल कहती है, यूहन्ना नबी को मारने का, कत्ल करवाने का प्लान बनाया। वो अलग एक टॉपिक है, लेकिन यहां मैं ये कह चुका हूं कि अजीजों, आज भी समाज में अगर कोई शख्स जिंदा है और उसका छोटा भाई उसकी वाइफ को ले जाता है, तो बाइबल के मुताबिक ये एक निजिस और ये एक नापाक फेल है। अब सुनो अजीजों, अस्तिस्ना के मुताबिक इस्राएलियों को भाई की बीवी से शादी करने का कानून देने की कुछ वजूहात थी। जब आप अस्तिस्ना की किताब पढ़ते हो, ड्यूटरोनोमी के अंदर जो हमने, हमारी मरकजी आयत है 25 की 9 से 10 तक, तो मैंने कहा अजीजों, अगर वहां भाभी से ब्याह करने का कानून दिया गया तो उसमें कुछ ऐसी वजूहात थी जिसको खुदा ने खातर में रखते हुए ये कानून राइज किया, और खुदा ने खुद ये दिया है, तो इसलिए ये कानून 100% जायज था। अब वो वजूहात क्या हैं? नंबर 1 में कहा जाता है, पहली वजह यह थी
कि मरहूम का नाम इसराइल में से मिट ना जाए। जो शख्स मर गया है, अब अगर उसी का भाई उस औरत से ब्याह करता है तो होगा क्या? इस सबब से अब जो मर गया है ना, उसका नाम इसराइल कौम से मिटेगा नहीं, इसलिए कि उनका जो पहला बच्चा होगा ना, वो मरहूम के नाम का कहलाएगा। वो उससे जिससे वो पैदा हुआ है, वो बच्चा उसका नहीं होगा, वो बच्चा उसका होगा जो मर चुका है। अब अजीज, ये पहली वजह थी। अब दूसरी वजह यह थी कि अजीजों, मरहूम की मिरास इसराइल में से मिट ना जाए, इसलिए खुदावन ने यह कानून दिया था। क्योंकि 12 कबीले हैं, तो 12 कबीलों के अंदर मिरास बांटी गई है, प्रॉपर्टी बांटी गई है। और खुदा ये नहीं चाहता था कि किसी कबीले की प्रॉपर्टी, वो मिरास खत्म हो जाए, इसलिए अगर उनमें से कोई मर जाता था तो उसका भाई उसके लिए औलाद पैदा कर सकता था, ताकि उसकी मिरास उसके घराने में बनी रहे। अब ये दूसरी वजह थी। अजीजों, ये 2 वजूहात थी अस्तिस्ना की किताब के मुताबिक कि खुदा ने वहां उस मरहूम की वाइफ के लिए अजीजों ये गुंजाइश पैदा की है कि वो अजीजों अपने देवर से ब्याह करे और औलाद पैदा करे, तो वो उसके साबका हस्बैंड की कहलाएगी, यानी कि पहला बच्चा। अब होगा क्या? वो सारी मिरास जो उसकी है ना, यानी उसके हस्बैंड की थी, बजाय इसके कि उसके कजनों को चली जाए, अब वो इस बच्चे को मिरास में मिलेगी। इस तरह से शादी में 2 बातों को अजीजों खास ध्यान में रखा जाता था। अगली हेडिंग है कि इस तरह की शादी में, चाहे मैंने कहा वो देवर से है, अब इस तरह की शादी में जहां मरहूम मर गया है, एक बड़ा आदमी मर गया और उसकी वाइफ के लिए शादी की गुंजाइश पैदा की जा रही है, तो मैंने कहा 2 बातों को खातर में रखा जाता था। नंबर 1 में पहली बात यह है, उस बेवा से शादी करने का पहला हक उसके देवर का है। बरादरी में से कोई उसके लिए खड़ा नहीं हो सकता। शरीयत उस औरत को यह हक देती है कि वो अपने देवर के साथ अपना ब्याह करेगी और देवर इसके लिए मुनकर नहीं हो सकता। अजीजों, ये मेरे देखे की बात है। मेरे खुद के जो मसीह में मेंटोर रहे, उनके बड़े बेटे की डेथ हो गई और उन्होंने अपने बहू को अपने छोटे बेटे के साथ ब्याया, जबकि उस छोटे बेटे की ऑलरेडी शादी की बात चल रही थी। तो हुआ यह कि इस दौरान उनके बड़े बेटे की डेथ हो गई। तो मुझे आज भी उनका यह फैसला याद है, क्योंकि उनके बड़े बेटे की एक बेटी भी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 बेटियों को घर से निकाल के, तो मैं एक लड़की को नहीं ला सकता, कि अगर मैं अपने छोटे बेटे को कहीं और ब्याह दूंगा तो मुझे ये 2, यानी अपने बेटे की बेटी को और उसकी वाइफ को, फिर क्योंकि उसके मां बाप फिर उसे ले जाएंगे और उसको कहीं और ब्याएंगे। तो मुझे आज भी उनका यह फैसला याद है कि उन्होंने ये स्टैंड लिया अपने छोटे बेटे के लिए कि बड़ी बहू को तुझसे ब्याया जाएगा। और यहां अजीजों, मैंने कहा इस मामले में देवर का हक है कि वो, बाइबल कहती है, इस देवर के हक को अदा करे। अब अजीजों, देवर के लिए यह बात ना सिर्फ हक है, बल्कि उसके ऊपर यह बात फर्ज के तौर पर शरीयत मुकर्रर करती है। मुनकर नहीं हो सकता कि मैं नहीं करूंगा। अब नंबर 2 में अजीजों, दूसरी बात यह है कि अगर बेवा से शादी करने के लिए उसका कोई देवर ही मौजूद ना हो, कि उसका हस्बैंड अकेला ही है और उसका देवर है ही कोई नहीं कोई, तो अब इसके लिए क्या गुंजाइश है? बाइबल ये कहती है इसके लिए उसका कराबती हक अदा करे। अब कराबती कौन है? उसके हस्बैंड का फर्स्ट कजन, उसके चचा का या उसके ताऊ का, यानी ब्लड ग्रुप जो है या ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं। अब सेकंड कजन की बात नहीं है, फर्स्ट कजन की बात है। तो खुदावन का कलाम ये कहता है, अगर पहली तो बात है कि देवर करे, लेकिन अगर उस औरत का कोई देवर मौजूद नहीं है, तो फिर
उसका बाइबल कहती है कराबती यहां कदा करे। कराबती से मुराद मैंने कहा उसके हस्बैंड के चचा का बेटा, उसके ताऊ का बेटा, मतलब कि उसका फर्स्ट कजन। अब अजीजों बाइबल कहती है अगर उस बेवा से उसके मरहूम शोहर के का भाई या कोई कराबती ब्याह कर लेता है तो इसमें ना उस औरत की इज्जत मानी जाती है। मैंने कहा उस औरत के साथ अगर उस औरत का उसके हस्बैंड का कराबती या फिर मैंने कहा उसका देवर ब्याह कर लेता है तो इस तरह से उस औरत के लिए इज्जत की बात मानी जाती है। अब उसकी इज्जत इस तरह से है कि इस औरत ने अपना हस्बैंड मर जाने के बावजूद भी अपने मां बाप के घर जाना ना मंजूर किया और अपने हस्बैंड के परिवार में रहना पसंद किया और उनकी खिदमत में और उनके साथ रहने में अपनी पूरी जिंदगी को सर्फ करने का इरादा किया है। तो यूं याद रखना उस औरत के लिए वफा मानी जाती है, यूं कि इस औरत की वफा है इस परिवार के साथ। इसलिए मैंने कहा अजीजों ये बात लोगों के बीच में पसंद की जाती थी कि आज भी समाज में होता है ऐसा कि अगर हस्बैंड मर जाए तो औरत फौरन से ना अपने मां बाप के घर लौट जाती है अपने सामान समेत। ऐसे भी वाकयात देखे गए हैं। लेकिन अगर उस जमाने में औरत वापस नहीं जाती तो समाज के लोग उस औरत को मैंने कहा सलूट मारते हैं, ऑनर करते हैं, उसे इज्जत देते हैं कि इसने अपने मां बाप को भुला दिया है, अपने बहन भाइयों को भुला दिया और यहां रहना पसंद किया है। सो इस तरह से उस मरहूम की भी इज्जत होती। मैंने कहा इस तरह से उस मरहूम की जो मर गया है उसकी भी इज्जत होती है कि अगरचे वो मर गया है और इस दुनिया से रुखसत हो गया है तो भी अब उसे भुलाया नहीं जाएगा, अब उसे भुलाया नहीं जाएगा और ना कि अपनी कबीले के शजरा से उसे खारिज किया जाएगा, क्योंकि अब अगर ये औरत इस घर में टिकी हुई है तो ये उसके लिए औलाद पैदा करेगी, ये उसका नाम कायम रखेगी। अजीजो कुराबती या उसके भाई से उस बेवा से जो भी पहला बच्चा होगा ना मैंने कहा वो सीधा उस मरहूम का कहलाएगा, उस मरे हुए शख्स का कहलाएगा। और इस तरह से अजीजो औलाद होने की हैसियत से उस मरे हुए शख्स का नाम इस्राइल में बना रहेगा और उसकी मिरास भी नहीं मिटेगी। खुदा का मैंने कहा ये उन कबीलों के लिए प्लान था। अगर याद रखो मरहूम की बेवा से उसका भाई यानी मरहूम का भाई या उसका कराबती उससे ब्याह करने को इनकार कर दे तो उसके लिए फिर से अलग कानून है। देवर कहता है जी मैं इसे ब्याह नहीं करूंगा और फिर कोई कराबती को ढूंढा जाता है और कराबती भी कहता है मैं भी इससे ब्याह नहीं करूंगा, तो उसके लिए फिर अलग से शरीयत में एक कानून दिया गया है। नंबर 1 में वो कानून क्या है? वो बेवा औरत कौम के बुजुर्गों से बात करे अपने हक के लिए, क्योंकि ये उसका हक है कि उसका देवर या उसका कराबती उसे ब्याह करे, ये उसका हक है। और उस कौम के जितने बुजुर्ग हैं वो उनसे बात करे और वो बुजुर्ग उस नौजवान को, चाहे वो कराबती है या चाहे वो उसका देवर है, उसे बुलाएं और उसे समझाएं कि वो अपनी भावच के लिए कानून को पूरा करे, अपनी भावच के लिए शरा को पूरा करे। अजीजों याद रखो कईयों को लगेगा कि औरत अगर अपने हक पर बात करती है तो ये उसकी बेहयाई है। कईयों को लगेगा कि उसके हस्बैंड के मर जाने के बाद अगर वो देवर से कहती है या कराबती अपने लिए तलाश करती तो ये उसकी बेहयाई है। पर याद रखना उस जमाने में ऐसा नहीं था। औरत के शौहर के मरने के बाद औरत को इस मामले में आजादी हासिल थी कि वो अपने देवर के लिए या अपनी कराबती के लिए खुद बुजुर्गों से बात करे। और अजीजों बाइबल कहती है इसमें से पूरी आजादी थी और इस बात को औरत के लिए उस समाज में कभी बेहयाई नहीं माना जाता था, बल्कि इस मामले में उस बेवा के हक में इज्जत को शामिल किया जाता था कि उसने
अपने परिवार को भुला दिया और इस परिवार के साथ पूरी जिंदगी निभाने के लिए वफा को दिखाया है, इसलिए उसकी इज्जत की जाती थी। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, वो नौजवान अगर अपने फैसले पर कायम रहे तो फिर बेवा उस नौजवान से दूसरा काम करे। पहला काम क्या करे? वो कराबती है, वो देवर है, अगर वो नहीं मानता तो कौम के बुजुर्गों को बुलाए, उनसे बात करे और कौम के बुजुर्ग उसे समझाएं। अब दूसरा काम, अगर वो फिर भी इनकार करता है तो दूसरा काम यह है वो उसके पांव से जूती उतार दे और बाइबल कहती है फिर उसके मुंह पर थूके। अब ये कहां पर होगा अजीजों? बुजुर्गों के बीच में। जो कौम के बुजुर्ग हैं, जो कौम के सरदार हैं, उन्हीं के बीच में वो औरत उठे और अपने देवर के पांव से या अपनी कराबती के पांव से जूती उतार दे। और क्या होगा? दूसरा काम ये वो करे कि उसके मुंह पर थूक दे। अब अजीजों, बाइबल ये कहती है अगर मर्द खुद अपनी जूती उतार कर दूसरे को देता है तो इससे मुराद यह है कि वो अपना हक से दस्तबरदार होता है और अपना हक किसी और को दे देता है। मैंने कहा अगर उस औरत से कोई बयान नहीं करना चाहता, नंबर एक में औरत उसकी जूती उतारे, अगर ऐसा नहीं है तो वो खुद अपनी जूती उतार कर किसी और को दे दे। अब इसका मतलब यह है कि वो अपने इस हक से दस्तबरदार हो रहा है और यह हक किसी और को दे रहा है। आओ पढ़ो रूत की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 6 और उसकी 7 2 आयत को पढ़ेंगे। रूत की किताब में हम एक मामले को यहां पढ़ते हैं अजीजों। कलाम ये कहता है कि रूत का हस्बैंड वो मर गया और नयोमी अपनी बहू रूत को लेकर बाइबल कहती बैतलहम और यहूदा में वो वापस आई। और यहां ऐसे हुआ कि जैसे ये लौट कर आए तो इसने अपनी बहू रूत को कहा कि तूने खेतों में काम करने के लिए जाना है ताकि उस मजदूरी से हमारे घर का निजाम चले। तो बाइबल कहती उसने उसकी रहनुमाई की कि गैरों के खेत में मत जाकर काम करना, हमारा एक कराबती है, उसके खेत में जाकर काम करना। अब बाइबल ये कहती 4 की 6 और 7 में यहां जूती उतारने का जिक्र है, उसको मैं पहले आपके साथ शेयर करूंगा, फिर रूत की सारी स्टोरी को आगे जाकर देखते हैं। 6 वर्ष में लिखा है तब उसके नजदीक के कराबती ने कहा कि मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ता ना हो कि अपनी मिरास खराब कर दूं। इसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। और 7 आयत कहती है और अगले जमाने में इस्राएल में मामला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये बाइबल कहती मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे सकता था। इस्राएल में तस्दीक करने का यही तरीका था। अब अगर एक शख्स बयान नहीं करना चाहता तो यहां यह सिखाया गया है कि वो उठे और जूती उतार दे और जूती किसी और को पहनाए। इससे मतलब यह है कि वो इस मामले की तस्दीक यूं कर रहा है, अपने इरादे की, अपने मंसूबे की तस्दीक यूं कर रहा है कि जनाब मैं अपने हक से दस्तबरदार हूं और ये जूती इसको पहनाता हूं और ये हक अदा करे और इस बेवा को अपने लिए ब्या सकता है। पर अगर औरत किसी भी मर्द की खुद जूती उतारती है, मैंने कहा अगर औरत खुद किसी मर्द की जूती उतारती है तो उसके साथ फिर उसे दूसरा काम भी करना पड़ता है जो नहायत शर्मिंदगी भरा है कि वो जनाब कौम के बुजुर्गों के सामने उसके मुंह पर थूक दे, जो उसकी जात और रुसवाई का निशान होगा। अब जिसके मुंह पर यह थूका जा रहा है उसकी जात के लिए शर्मिंदगी का, रुसवाई का, जिल्लत का और नदामत का यह निशान होगा कि इसके मुंह पर बुजुर्गों के बीच में
और कौम के सरदारों के सामने थूका गया है। अजीजों, ऐसे शख्स को इस्राएल में इसी नाम से जाना जाता था कि ये वो शख्स है जिसकी जूती उतारी गई है, और ये वो शख्स है जिसके मुंह पर थूका गया है। अभी उसकी छेड़ बन जाती थी, उसकी पहचान बन जाती थी, और यही उसके लिए अजीजों नदामत और शर्मिंदगी का बायस रहती थी। कहा जाता जो शख्स अपनी भावज के लिए इस शरई निजाम को पूरा ना करता, उससे मुराद यह ली जाती थी कि यह शख्स अपने भाई का नाम जिंदा रखने के लिए रजामंद नहीं है। अपने भाई का नाम जिंदा रखने के लिए और अपनी भाई की मीरास को कायम रखने के लिए यह शख्स रजामंद नहीं है। और अजीजों, अगर आप पैदाइश की किताब उसका 38 बाब देखो, पैदाइश की किताब 38 चैप्टर और उसकी जनाब 8 और 9 इन 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब 38 बाब 6, 7, 8 और 9, ये 4 वर्सेस को पढ़ेंगे। 6, 7, 8 और 9 यहां पर लिखा, यहूदा अपने पिलोठे बेटे एर के लिए एक और ब्याह लाया जिसका नाम तिमर था, और ये यहूदा का पिलोठा बेटा एर खुदावन की निगाह में शरीर था, सो खुदावन ने उसे हलाक कर दिया। 8 वर्ष कहती है, तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपने भाई की बीवी के पास जा और देवर का हक अदा कर, ताकि तेरे भाई का नाम, तेरे भाई के नाम से नस्ल चले। और 9 आयत कहती है, और ओनान जानता था कि यह नस्ल मेरी नहीं कहलाएगी। सो यूं होता कि जब अपने भाई की बीवी के पास जाता तो नुतफे को जमीन पर गिरा देता था कि मुबादा उसके भाई के नाम की नस्ल न चले। और 10 आयत कहती है, और उसका यह काम खुदावन की नजर में बहुत बुरा था, इसलिए उसने उसे भी हलाक किया। यहूदा, बाइबल कहती है, अजीजो याकूब का बेटा है, और इसी के ऊपर नबूवत थी कि इससे बादशाह होंगे। अब यहूदा, बाइबल कहती है, अजीजो किसी गैर कौम के हाथ चला गया, और वहां कलाम ये कहता है एक गैर कौम की औरत से इसने बयां किया जिसका नाम तिमर था। उससे लिखा है उसके 3 बेटे पैदा हुए। अब जब पहला बेटा है तो कलाम ये कहता है वो इतना शरीर था कि उसकी शरारतों के करके खुदा ने उसे मार दिया। अब उसकी बीवी जो बच गई है, अब यहूदा, बाइबल कहती है, खुदा के इसी लॉ के मुताबिक लिखा है, अजीजों अपने बेटे को कहता है कि उसकी वाइफ के लिए, यानी अपने बड़े भाई की वाइफ के लिए देवर का हक अदा कर, और अपने भाई के लिए उसे नस्ल पैदा कर। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, उस वक्त का ये समाजी कानून था, क्योंकि यहां शरीयत नहीं है। जेनेसिस की किताब के अंदर शरीयत नहीं है, लेकिन उस वक्त ये समाजी कानून था। और बाद में बाइबल कहती है इसी को शरई कानून बना दिया गया जब यह मूसा के जमाने में दिया गया, क्योंकि अजीजो खरूज की किताब में जाकर बाकायदा तौर पर शरीयत मिलती है, लेकिन जेनेसिस मतलब पैदाइश की किताब में कोई लिखा हुआ कानून नहीं है, लेकिन वो उस वक्त समाजी कानून था, माशरे का, सोसाइटी का कानून था। और खुदा ने उसे बाइबल कहती शरा में, यानी लॉ में बदल दिया जब मूसा के जमाने में दिया। अब अजीजों, यहां समाजी कानून हो या शरई कानून हो, दोनों एक ही बात पर मुत्तफिक थे कि बेवा के लिए उसका देवर हक अदा करे, बेवा के लिए उसका देवर हक अदा करे, और अपने भाई की याद को कायम रखने के लिए उससे औलाद पैदा करे। समाजी कानून भी कहता है, और मैंने कहा शरई कानून भी यही कहता है। और बाइबल कहती है ओनान जो यहूदा का दूसरा बेटा था, अपने भाई की बीवी से शादी के लिए रजामंद हो गया। इसका मतलब है शरीयत को पूरा किया, लेकिन अधूरा पूरा किया।
उतना पूरा किया जितना आप सोचो, जिससे उसको स्वाद हासिल हो, जिससे उसको फक्त अजीजो मजा आए। लेकिन शरीयत को पूरा उस तरह से नहीं किया जिस तरह से बाइबल बयान करती है। उसने शादी तो की, लेकिन अपने भाई की याद को हकीर जाना, और उसकी मिरास के लिए बाइबल कहती है अपनी भाभी से कोई औलाद नहीं पैदा की, और इससे खुदा को सख्त गुस्सा हुआ। वो उसके पास जाता तो सही, लेकिन कलाम ये कहता है अपने स्मन को वो बाहर फेंक देता था, और ये खुदा को बात ना गवारा लगी और खुदा ने उसे मार दिया। अजीजों, याद रखो, ओनान ने अपने भाई के लिए वारिस पैदा करने से इनकार किया, क्योंकि वो जानता था कि वो बेटा उसका होगा ही नहीं। वो तो बेटा एर का कहलाएगा, और फिर ये होगा कि जितनी जायदाद उसके इनके परिवार के अंदर है वो उसका वारिस आ जाएगा, तो उसको दी जाएगी। आज भी ऐसा ही होता है अजीजों कि अगर एक भाई की औलाद नहीं है ना और उसकी प्रॉपर्टी है, तो अब ये होता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है ना उसके भाइयों में बांटी जाती है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है। हमारे पाकिस्तानी लॉ के अंदर ऐसा ही है, अगर 3 भाई है और 2 की औलाद और तीसरे की नहीं है, तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी और वो मर गया है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके भाइयों को बांटी जाएगी। अब यहां सारा चक्कर प्रॉपर्टी का है। अब इसको लगा ओनान को कि ऑलरेडी प्रॉपर्टी मेरी और मेरे छोटे भाई की होगी, जो बड़ा भाई छोड़ गया है, तो अगर उसका वारिस हुआ तो जिस पर अभी हम दावेदार हैं वो सीधा उसको ट्रांसफर हो जाएगी। और कलाम ये कहता है अजीजों, ये आदमी इतना शातिर था कि इसने अपने भाई की नस्ल को चलाने के लिए, अजीजों, बाइबल कहती है शरअ को पूरा नहीं किया, और ओनान ने अपने भाई के नस्ब नामे को बाइबल कहती है रोक दिया। अपने भाई के नस्ब नामे को जारी रखने से इनकार किया। मैं सीधी आपको बात बताऊं, इसका भाई जो एर था उसका नस्ब नामा ओनान के करके मुतासिर हो गया, उसका शजरा रुक गया, उसका नस्बनामा रुक गया ओनान के करके। हालांकि खुदा ने उसे प्रिविलेज ये बख्शा है कि अगर तू मर गया है, लेकिन तेरा नाम चलेगा, तेरी मिरास चलेगी तेरे भाइयों के करके, और उनसे जो पहला बच्चा होगा वो तेरा ही होगा। लेकिन बाइबल ये कहती है अजीजों, वो लोग शरई तौर पर इसके लिए तैयार ही नहीं है। अब सुनो अजीजों, ओनान के इनकार ने ना उस नस्ब नामे को मुतासिर किया जिससे मसीह, याद रखना, दाऊद के तख्त का जायज वारिस बनने वाला था। मैंने कहा यहूदा के कबीले के ऊपर प्रोफेसी है कि जब तक शेलो ना आए सल्तनत इसी परिवार में रहेगी। अब शेलो कौन है? सीधा सीधा शेलो का मतलब जीसस क्राइस्ट है, यानी यीशु मसीह है, जिसे पैदाइश 49 में अजीजो याकूब ने अपने बच्चों को बरकतें देते वक्त कहा यहूदा से शेलो आएगा और यहूदा की सल्तनत उसमें जाएगी। और वो कौन है? वो यीशु मसीह है। अब जब यहूदा से ही शेलो को आना है, तो याद रखो यहूदा का पहला बेटा शरीर था और वो मर गया। अब दूसरा बेटा ओनान, बाइबल कहती है अजीजो, उसके ऊपर ये फर्ज है वो अपने भाई का नहीं बल्कि यीशु मसीह के आने का रास्ता सीधा करे। क्योंकि अगर याद रखो वो अजीजो समझदार हो और इस चीज का ख्याल हो कि हमारे बाप के ऊपर शेलो की प्रोफेसी है, हमारे बाप के ऊपर राज की प्रोफेसी है, अगर हमने वारिस पैदा ना किए तो यीशु मसीह आएगा ही नहीं। और यहां सिर्फ याद रखना अजीजो, एर की औलाद पैदा करने से इनकार नहीं है बल्कि यीशु के शजरे को रोकने की बात है। ये मैंने कहा ओनान का अपने भाई के लिए औलाद ना पैदा करना यीशु मसीह के शजरे को मुतासिर कर रहा है, क्योंकि यहूदा से आगे पीढ़ियां जब चलेंगी
तो ये चलते चलते नस्ल दर नस्ल जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी, तो वो कड़ी एक दिन सीधा यीशु मसीह तक जा मिलेगी। लेकिन अफसोस कि यहूदा का पहला बेटा मर गया। अब दूसरे बेटे के ऊपर ये प्लान है कि वो यीशु के रास्तों को सीधा करे, वो जीसस क्राइस्ट के शजरे को हमवार करे। लेकिन अजीजों, बाइबल कहती है यहां अजीजों सिर्फ मैंने कहा भावच का हक अदा ही करना नहीं है, बाइबल कहती है यीशु मसीह के राहों को सीधा करना है, क्योंकि वो तो यहूदा के कबीले से आएगा और यहूदा के कबीले की वारिस यहां रुक गए। यहूदा के परिवार में से नस्ल का बढ़ना अभी रुक गया, क्योंकि ओनान ने बाइबल कहती है आगे औलाद पैदा करने से इनकार किया है। अजीजों, बादशाहत की नबूवत जैसे यहूदा के ऊपर है, मैंने कहा वो उसके बच्चों को इस बात के लिए समझ होनी चाहिए थी। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजों, ओनान नस्ल बढ़ाने से इनकार करता है और यह काम भी खुदा की निगाह में बुरा था, और लेकिन खुदा ने ओनान को भी हलाक कर दिया, उसे भी मार दिया। और हम ये पढ़ते हैं अजीजों, ओनान ने इस तरह से रवैये, ओनान ने इस तरह के रवैये से खुदा के कलाम का मजाक उड़ाया। याद रखना, मैंने अजीजों कहा कि इस तरह के रवैये से ओनान ने खुदा के कलाम का मजाक उड़ाया। उसे चाहिए था कि वो खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनता, क्योंकि आज का हमारा मौजू भी यही है, बी अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। बी अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान मतलब के खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनो। अब अजीजों, यहां हम ये पढ़ते हैं कि एक प्लान है यहूदा के ऊपर खुदा का कि यहां से यीशु आएगा, शेलो आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ओनान बाइबल कहती है खुदा के उस मंसूबे का हिस्सा नहीं बनता और आगे वारिस बनाने से या वारिस पैदा करने से इनकार कर देता है। मैं यहां आपको वाज़िया बताऊं, खुदा ने ओनान को मौका फराहम किया कि वो खुदावन यीशु मसीह के मास्टर प्लान में शरीक हो जाए, और ना सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के मास्टर प्लान में शरीक हो, उसके शजरे में शामिल हो जाए। अजीजों, याद रखो, ये बड़ी इज्जत की बात है कि अगर ओनान यीशु के शजरे में होता, यीशु के शजरे में आज जितने लोग लिखे गए हैं ना, उनके लिए बड़े ऑनर की बात है। और ये प्लान तो ओनान के ऊपर भी था, और मैंने कहा खुदा ने उसे चुना था कि वह यीशु के आने के रास्तों को सीधा करे और अपने भाई के लिए औलाद पैदा करे, ताकि जीसस क्राइस्ट के आने के राह हमवार हो जाए। पर बाइबल कहती है अजीजों, उसने इस मौके को अपने संवाद के करके गाली दी है। उसने अपनी भावच को सिर्फ सेक्स के लिए यूज किया है, शरा को पूरा करने के लिए यूज नहीं किया है। वो प्लान जो खुदा का उसके ऊपर है, वो चाहता तो उसका हिस्सा बनता, लेकिन कलाम ये कहता है उसने उसका इनकार किया। अजीजों, अधूरी जानकारी और अधूरी अमलदारी, याद रखना, कहीं नहीं पहुंचाती है। हमारे पास नॉलेज अधूरा है, हम अधूरी चीजों पर अमल कर रहे हैं, हम रास्ते में कहीं भी भटक जाएंगे, हम कहीं भी गुम हो जाएंगे। इसलिए अजीजों, जरूरी है कि हम खुदा के प्लान का हिस्सा बने, और अधूरा नहीं बल्कि पूरे तौर पर बने। ओनान ने कहा मैंने कि शरा को मान तो लिया था पर अधूरा माना था। अजीजों, अगर मसीह में शामिल होना है तो पूरे पूरे होइए, मसीह में चलना है तो पूरे तौर पर चलिए। अगर मसीह की शरा को, उसके कानून को मान कर आए हो, तो मैंने कहा सताई तौर पर मत मानो, ऊपर ऊपर से मत मानो, उसे अंदर से भी, उसे गहरे तौर पर मानो। खुदा आज भी, याद रखना, कईयों को अपने मंसूबे का हिस्सा बनाना चाहता है, क्योंकि आज का हमारा मौजू भी यही है, बी अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। खुदा आपके ऊपर भी एक प्लान रखता है, लेकिन आप पर डिपेंड करता है आप उसके प्लान का हिस्सा बनते हो कि नहीं। अजीजों, कलाम ये कहता है ओनान अगर बेवा का हक अदा कर रहा था
तो उसे अपने मुर्दा भाई के हक में भी अजीजों अपने फर्ज को पूरा करना था। उसके लिए एक वारिस पैदा करता कि उससे उसका नाम भी चलता और उसकी मीरास भी कायम रहती। उसे चाहिए था, मैंने कहा, कि ये सब वो करता और मसीह के आने के रास्ते सीधे करता, शैलों के आने के रास्ते सीधे करता। लेकिन अफसोस अजीजों, इस समाज में भी आज सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो खुदा की बादशाही में शामिल होने का हक तो रखते हैं, पर मैंने कहा ओनान की तरह अपनी शहवतों में पड़े हुए हैं, ओनान की तरह बुरे कामों में पड़े हुए हैं। और बाइबल कहती है इस हक को वो अजीजों अपने कामों से गाली देते हैं। उसका हक था कि वो खुदा के प्लान का हिस्सा बने। आपका हक है कि आप खुदा की बादशाही का प्लान जो आपके ऊपर है, आपको उसका हिस्सा बन जाओ। बाइबल कहती है वो शहवतों में पड़ा रहा। अगर आप नशों में रहे, शहवतों में रहे, बुरे कामों में रहे, इसका मतलब है आपने भी उसके तरह फिर इस हक को गवा दिया है। क्या आप जानते हैं कि जो प्लान केनानी तिमर और उसके देवर ओनान के ऊपर था, खुदा को उसे मुंतकिल करना पड़ा। खुदा को उसे मुंतकिल करना पड़ा। और ऐसा कई बार होता है कि खुदा अपने जिस प्लान को हमारे वसीले से जाहिर करना चाहता है, अजीजों, अगर हम उसे समझ नहीं पा रहे और मैंने कहा हम उसे अपने वसीले से पूरा नहीं होने दे रहे, तो अजीजों ये तय है कि यहूदा के कबीले से ही मसीह खुदावंद आएंगे, क्योंकि नबूवत उसके ऊपर है। अब इसके लिए क्या होगा? प्लान नहीं रुकेगा, लेकिन होगा क्या? बंदा बदल जाएगा। मैंने कहा प्लान नहीं रुकेगा, आप उसका हिस्सा नहीं बनते तो कोई बात नहीं। मैंने कहा बंदा बदल जाएगा। अब मैंने कहा तिमर अजीजों, बाइबल कहती है, और उनके ऊपर मैंने कहा उस यहूदा के ऊपर और फिर उसके बेटे बाइबल कहती है एनान के ऊपर ये प्लान था, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं बने और खुदा को इस प्लान को मुंतकिल करना पड़ा। सो यहूदा के बच्चों को चाहिए था कि वो भी इस नबूवत का हिस्सा बनते और अपने नस्ब नामे को सीधा करते, और वो नस्बनामा सीधा शैलों तक जाके मिलता। अगर वो अजीजों जानते तो हकीकत में वो ये सब ना करते। और यहां अजीजों हम ये पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस ये कहती है ये बच्चे, बाइबल कहती है, बुरे कामों में पड़े रहे और खुदा ने इनको फिर अपने प्लान के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सो मसीह के नस्बनामे में शामिल होने का इनके पास सुनहरी मौका था, पर अफसोस फराइज की गफलत में रहे और बाइबल कहती है अदमी मार्फत के करके अधूरे चले, और इसी करके उस प्लान को खुदा को पोस्टपोन करना पड़ा या ट्रांसफर करना पड़ा। सो खुदा कई बार याद रखना हमारे लिए मौका पैदा करता है, और अगर हम उस मास्टर प्लान का हिस्सा बने तो याद रखना अपने मजहबी और रूहानी फराइज को हम निभाना शुरू करें तो खुदा उस मौके को हमें अजीजों इज्जत में, सरफराजी में और बढ़ने में अजीजों पूरा मौका देता है, क्योंकि हम उसमें अपने फराइज को अदा कर रहे हैं। अब अजीजों हम ये पढ़ते हैं कि मास्टर प्लान का एक हिस्सा बनने के लिए ओनान को चुना गया, तिमर को चुना गया, यहूदा को चुना गया, लेकिन अफसोस कि वो समझ ही नहीं पाए। अब यहूदा के दोनों बड़े बच्चों को खुदावन के गजब का निशाना बनना पड़ा। पहला शरीर था, प्रोफेसी है उसके ऊपर, क्योंकि यहूदा के वसीले से उसके ऊपर भी नबूवत है, लेकिन बाइबल कहती है नबूवत होने के बावजूद वो अपने बुरे कामों में रहा और मौत को देखा। छोटा बेटा ओनान जिसका नाम, वो भी बुरे कामों में रहा और बाइबल कहती है उसने भी मौत को देखा। अब यहां सुनो, गुनाह के ज़खायर कहते हैं जितने बड़े होंगे उनकी अदालत भी उतनी बड़ी होगी। हमने जितने बड़े लेवल पे गुनाह का जखीरा किया हुआ है तो अदालत भी फिर उतने ही बड़े लेवल पे होगी। आओ मेरे साथ पढ़ो रूत पहला बाब उसकी 11वीं आयत से।
और रूत पहला चैप्टर उसकी 11वीं वर्ष में क्या लिखा है? नयोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हो? ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ और अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूं और शौहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, 13वीं आयत कहती है, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा दिलगीर हूं, इसलिए कि खुदावन का हाथ मेरे खिलाफ बड़ा हुआ है। नयोमी के बाइबल कहती है अजीजों 2 बेटे थे, और बाइबल कहती है महलोन और केलोन, वो दोनों मर गए। उसका हस्बैंड अली, बाइबल कहती है वो भी मर गया, अलीअजर भी मर गया। उसका हस्बैंड मर गया, महलोन और केलोन दोनों मर गए। अब इसने ये फैसला किया कि मुआब में रहना इसके लिए बेकार है, तो ये वापस अपने इलाके को लौट जाए। इसने अपने बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, क्योंकि वो शादी करने के लायक थी और ये शादी के वक्त से बाहर निकल चुकी है, उस उम्र से बाहर निकल चुकी है। तभी उसने कहा कि ना तो मेरे पास शौहर है और ना मैं बच्चा पैदा करने के लायक हूं। और उसने कहा, चूंकि तुम अभी जवान हो, शादी की उम्र में हो, तो तुम अपने अपने मैके लौट जाओ। अब याद रखो, इन दोनों के पास, उर्फा के पास और रूत के पास देवर का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दो भाई थे, महलोन और केलोन। इनके पास मैंने कहा देवर का ऑप्शन नहीं है। आगे सोचो, उर्फा है तो उसका देवर कौन होगा? उसके हस्बैंड का भाई, पर बाइबल कहती वो भी मर गया। अब रूत है तो उसका देवर कौन होगा? उसके हस्बैंड का भाई जो उर्फा का हस्बैंड है, पर बाइबल कहती वो भी मर गया है। अब साफ जाहिर है इन दोनों बहुओं के पास देवर का ऑप्शन नहीं है कि वो आए और इनसे हक अदा करे। हम बाइबल में ये पढ़ते ही, इसीलिए नयोमी ने इनसे कहा, अपने अपने मैके लौट जाओ। अब सुनो अजीजों, हम यहां ये सीखते हैं, अगरचे देवर का ऑप्शन ना था, पर उनके पास कराबती का ऑप्शन था। उनके पास देवर का ऑप्शन नहीं है, पर उनके पास, मैंने कहा, कराबती का ऑप्शन मौजूद था। अगर उन दोनों को ये बताया गया होता तो याद रखना वो दोनों कभी वापस न जाती। तो अजीजों फिर कैसे मालूम होता कि खुदावन का प्लान किसके ऊपर है, और रूत के ऊपर है कि उर्फा के ऊपर है? अब अजीजों, खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए जरूरी नहीं कि खुदा पहले बताए कि आओ मेरे पीछे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, आओ मेरे पीछे तुम्हें मैं ये बनाने वाला हूं। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि खुदा हमें सबसे पहले बताए और तब हम चलेंगे। तो यहां नयोमी की दोनों बहुओं में से किसी एक के ऊपर खुदा का प्लान है, क्योंकि ये दोनों भी यहूदा के ही कबीले से हैं। अली मलक जो था ना, नयोमी का हस्बैंड, वो भी यहूदा के कबीले से है। और बाइबल कहती है अब खुदा ने अजीजो तिमर के परिवार से उस प्रोफेसी को ट्रांसफर किया और सीधा रूत के परिवार में लेकर आई है। यहूदा के परिवार से ट्रांसफर किया और अली मलक के परिवार में उस प्रोफेसी को लेकर आई है। मैंने कहा ओनान के परिवार से उस प्रोफेसी को ट्रांसफर कराया और सीधा बाइबल कहती है महलोन और केलोन के परिवार में खुदा उस नबूवत को लेकर आया है कि शेलो इससे होगा। अब सुनो अजीजो, जब नयोमी ने यह कहा ना कि तुम दोनों ले जाओ, तो असल में खुदा नयोमी के इन अल्फाज को यूज कर रहा था कि उनके लिए मौका पैदा करे कि कौन पीछे जाती है और कौन आगे जाती है। अब दोनों को लगता तो यही है कि ये औरत बुढ़ी हो चुकी है, इसके तो औलाद होनी नहीं, तो अब ना ये कमा सकती है, ना ये काम काज कर सकती है,
तो इसके साथ रहने का मतलब क्या है? और इसको भी पालना और अपने आप को भी पालना। इसके साथ रहने का मतलब क्या है कि जनाब अपनी कंफर्टेबल लाइफ को दांव पर लगाना और शादी के ऑप्शन को गवा देना। इन सारी बातों को सोचकर बाइबल कहती है उर्फा टाटा बाय बाय कह के उसे चूम कर वापस चली गई और अपने देवताओं के पास अपने मैके लौट गई ताकि वहां वो शादी करे। और उसके बाद उर्फा का जिक्र ही नहीं है। लेकिन आप पढ़ते हो अजीजों, बाइबल कहती है रूथ एक समझदार लेडी है। बाइबल कहती है अजीजों, उर्फा ने बड़ी संजीदगी से अपनी सास के अल्फाज को सीरियस लिया, वो लौट गई। लेकिन जब रूथ की बात आती है, अपनी सास की दिल शिकनी की बातों के बावजूद भी उसी से लिपटी रही है। उसने उसे, बाइबल कहती है, उसे कहा कि लौट जाओ, गुस्से हुई लेकिन वो उससे लिपटी रही। रूथ ने, बाइबल कहती है, नयोमी के साथ रहने और यहूदा में जाने का फैसला दिखाया। उसने कहा जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जो तू खाएगी मैं खाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा है, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। ये फैसला, मैंने कहा ये फैसला रूथ ने तब दिखाया था जब नयोमी टोटल जीरो थी, उजड़ी हुई थी। और इन बातों का अजीजों खुदा ने ऑनर किया और इन बातों के करके खुदा ने यह देखा कि रूथ सच में उस प्रोफेसी को लेने के लायक है जिसे मैंने तिमर के परिवार से ट्रांसफर किया है। हम यहां ये पढ़ते हैं अजीजों, वो लोग जो खुदा के प्लान का हिस्सा बनने के लिए फैसला लेते हैं ना, मैं उनको दावा देता हूं कि खुदा उनके रास्तों को सीधा कर देता है, उनके रास्तों को, मैंने कहा, उलझने नहीं देता। अब रूथ, बाइबल कहती है, अपनी सास के साथ जब यहूदा में आई है, कैसे खुदा इसे फेवर देता है, खुदा कैसे इसके रास्ते सीधे करता है। अगरचे देवर का ऑप्शन नहीं है लेकिन खुदा इसे कैसे कराबती तक लेकर जाता है। आइए पढ़िए, खुदा ने रूथ के फैसले का ऑनर किया और उसे सीधा उसके हक तक ले गया। रूथ 2 बाब की 3 आयत को पढ़ेंगे, मेरे साथ देखना। रूथ 2 बाब और उसकी 3 वर्ष में क्या लिखा है। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी और इत्तफाक से वो बोएज ही के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो अलीमलक के खानदान का था। अलीमलक कौन है? रूथ का ससुर। अलीमलक कौन है? यहूदा के कबीले का शख्स। और लिखा है ये इत्तफाक से, लगता होगा इत्तफाक, लेकिन याद रखना इसके कदमों की रहनुमाई खुदा ने की है। खुदा इसे लीड कर रहा है उसके हक तक उसे लेके जाने के लिए, उसके कराबती तक उसे लेकर जाने के लिए। अजीजों, बोएज के खेत में जाकर काम करना, मैंने कहा, रूथ की खुशकिस्मती नहीं थी बल्कि ये एक इलाही इंतजाम था। और उसके लिए अस्तिस्ना की वर्ष के अंदर वो कवानीन अब पूरे होने जा रहे हैं क्योंकि इसने ऑनर किया खुदा को। अजीजों, रूथ का बोएज के खेत में जाकर काम करना, मैंने कहा, हकीकत में इत्तफाक नहीं था बल्कि खुदा ही उसे वहां तक लेकर गया था, खुदा का इंतजाम था। और देखो, बोएज का ध्यान भी, बाइबल कहती है, रूथ पर पड़ गया। अगर उसके खेत में सैकड़ों छोकरियां, औरतें, लड़कियां काम कर रही थी, लेकिन बोएज, बाइबल कहती है, सीधा रूथ को देख रहा है। आओ पढ़ो इसे, 2 बाब की 5 और 6 पढ़ेंगे। रूथ 2 बाब उसकी 5 और उसकी 6 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। फिर बोएज ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उसने तो किसी और के बारे में नहीं पूछा, सीधा रूथ के बारे में पूछ रहा है। और रूथ को खुदा इसके खेत में लेके आया है और खुदा अब इसके दिल में बात कर रहा है कि सीधा रूथ को देख। और 6 वर्ष कहती है, उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये मुआबी लड़की है जो नयोमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। अजीजों, मुआब के मुल्क से आई है, ये बोएज को बताया गया
इस फैसले से बाइबल कहती है वो बहुत खुश हुआ कि इसने मोआब के देवताओं को छोड़ दिया है, इसने मोआब के अंदर अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और यहां इज़राइल में आई है वो। बोएज ने रूत के लिए बाइबल कहती है एक मुख्तसर सी दुआ की, उसे बुलाया और उसके लिए उसने मुख्तसर से एक दुआ की। इसी की 11 और 12, 2 चैप्टर की 11 और 12 आइए वर्स को पढ़ते हैं। 2 आयत को क्या लिखा है। बोएज ने उसे जवाब दिया, जो कुछ तूने अपने खुदावन के मरने के बाद, अपने खामंद के मरने के बाद, बोएज ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खामंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने मां बाप और ज़ादे बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी उठी आई। और आगे 12वीं वर्ष कहती है खुदावन तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावन इस्राएल के खुदा की तरफ से जिसके पैरों के नीचे तू पनाह लेने के लिए आई है तुझको पूरा पूरा अजर मिले। अजीजों, ये कैसे कमाल की बात है और ये कैसे इलाही इंतजाम की बात है। जो शख्स उसके लिए दुआ कर रहा है कल वो ही उसकी दुआओं का जवाब बनने वाला है। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं बोएज उसकी वफादारी के लिए, उसकी दयानतदारी के लिए, कलाम ये कहता है इतना अंदर से हिल चुका है, उसने कहा जो कुछ तूने अपनी खामद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया गया ना वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया कि तू अपनी सास से कितना प्यार करती है, इसकी कितनी सेवा करती है और इसकी हस्बैंड की नस्ल का, इसके बच्चों की नस्ल का तुझे कितना ख्याल है। अजीजों, बोएज वो अभी रूत के सारे हाल से वाकिफ था कि वो किस तरह से अपनी सास से पेश आती है और किस तरह से अपनी देवी देवताओं को छोड़कर आई है। रूत जान चुकी थी कि बोएज ही उसके हस्बैंड का कराबती है, उसके हस्बैंड का फर्स्ट कजन है, चचा का या ताऊ का है, उसका फर्स्ट कजन है। रूत 2 बाब की 19 आयत के मुताबिक नयोमी ने खुद उससे बताया था। मैंने कहा रूत 2 बाब की 19 आयत के मुताबिक नयोमी ने खुद रूत को बताया था कि ये कराबती है, ये तेरे लिए हक अदा कर सकता है। और रूत 3 बाब की 9 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा रूत ने कराबती का हक अदा करने के लिए बोएज से मुतालबा भी किया। 3 बाब की 9 आयत में मैंने कहा रूत ने बोएज से मुतालबा किया कि वो कराबती का हक अदा करे। तब उसने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं तेरी लौंडी रूत हूं, सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे क्योंकि तू नजदीक का कराबती है। अजीजों, ये ऑफर किसी और को उसने नहीं किया है, वो पाक दामन औरत थी। लेकिन मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि अगर उस जमाने में अगर बेवा अपना देवर या अपना कराबती तलाश करे और ढूंढे, उसके लिए बेहयाई नहीं मानी जाती थी, उसकी इज्जत और उसकी वफा शामिल की जाती थी। और यहां उसके हक में यह कहा जा रहा है कि ये इस कबीले के अंदर मरहूम के लिए नस्ल पैदा करना चाहती है, ये कितनी वफादार है अपने हस्बैंड के साथ। और जब वो बाइबल कहती है बोएज के खेत में जाकर बाइबल कहती उसके पहलू में सो गई तो उसे कहने लगी जनाब आप मुझ पर अपना दामन फैला दें क्योंकि आप मेरे नजदीक के कराबती हो। खुदा की शरीयत बाइबल कहती है बोएज को ही रूत का मुहाफिज ठहराती है, इसलिए वो उससे पनाह को लेने आई। कहा तू ही मेरा मुहाफिज है, तू ही मेरा हाथ थाम, तू ही मुझे नदामत और शर्मिंदगी से आजाद कर और मैं अपने आप को तेरी पनाह में देती हूं क्योंकि शरा ये कहती है। अजीजों, बोएज की पूरी जिम्मेदारी उसे याद दिलाने के लिए वो आई, पूरी उसकी जिम्मेदारी कि वो
उसके हस्बैंड के लिए एक वारिस पैदा करे, ताकि इज़राइल में से उसके खानदान का नाम ना मिट जाए। अपने हस्बैंड के लिए वो कितनी वफादार है बानिस्बत उर्फा के, क्योंकि उर्फा का जो हस्बैंड था जनाब, उसकी नस्ल नहीं चली, क्योंकि उसकी बीवी ने देवर तो था ही नहीं पर कराबती ढूंढ सकती थी। और बाइबल कहती है वो चली गई अपनी देवी देवताओं में, लौट गई, अपने मैके लौट गई। सो अजीजों, यहां 12वीं वर्ष में पढ़ा जाता है रूत, बोएज ने रूत को जवाब दिया। 12वीं वर्ष में बोएज ने, मैंने कहा, रूत को जवाब दिया, और ये सच है कि मैं नजदीक का कराबती हूं, लेकिन एक और भी है जो कुर्बत में मुझसे ज्यादा नजदीक का है। सोचो, अगर उर्फा भी वापस न जाती तो दोनों कराबती तो मौजूद थे, एक उर्फा से करता तो एक रूत से करता, लेकिन उर्फा ने अपना कराबती गवा दिया। बाइबल कहती है जब बोएज के पास रूत आई और कहा मैं जानती हूं तू मेरे हस्बैंड का कराबती है तो अपना हक अदा कर, बोएज कहता है सुबह तक ठहरी रहे, मुझसे भी एक नजदीक का कराबती तेरा है। उसने कहा 13वीं वर्ष में, इस रात तू ठहरी रहे और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर, वो कराबत का हक अदा करे, अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा करना ना चाहे तो जिंदा खुदा की कसम है मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूंगा, सुबह तक तू लेटी रह। अब अजीजों, रूत के लिए सारा शहर जानता था कि वो पाक दामन औरत है। अगर वो बोएज के भी पास आई है ना, तो याद रखना उसका फर्ज उसे याद दिलाने के लिए, और उसमें बेहयाई नहीं थी, उसकी वफादारी थी कि वो अपने हस्बैंड की नस्ल चलाना चाहती है। अजीजों, कहा जाता है उसके पाक दामन होने के लिए बोएज का भी इकरार शामिल है। उसने भी उसकी रास्तबाजी पर अजीजों उसे लिखा है इज्जत बख्शी। अब अजीजों, एक कराबती के फराइज क्या हैं, ये हेडिंग रहेगी, एक कराबती के फराइज क्या होते थे। नंबर 1 में कराबती के फराइज ये होते थे कि वो मरहूम की छीनी हुई जमीन को छुड़ाए। मरहूम जो मर गया है ना, उसकी प्रॉपर्टी पर जिसने कब्जा कर लिया है या जिसने छीन ली है, वो उस प्रॉपर्टी को छुड़ाए। अहबार 25 की 25 में लिखा है, अहबार 25 की 25 में लिखा है, अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सब से करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको, जिसे उसके भाई ने बेच डाला, छुड़ाए। कोई और नहीं छुड़ा सकता, कराबती ही छुड़ा सकता है। अब नंबर 2 में मैंने कहा अजीजों, कराबती के जो दूसरे नंबर के फराइज हैं। अब बाइबल कहती है रिश्तेदार की वो बीवी को ब्याए। अगर वो मरहूम का भाई है या मरहूम का वो कराबती है, तो मैंने कहा शरा कहती है कि वो उस बेवा को ब्याए, तो ये कराबती के फराइज थे। अस्तिस्ना 25 की 5 में लिखा है, अगर कई भाई मिलकर साथ रहते हो और एक उनमें से बे औलाद मर जाए, तो उस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से बयान ना करे, बल्कि उसके शौहर का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी बीवी बना ले, और शौहर के भाई का जो हक है वो उसके साथ अदा करे। तो इस वर्ष के मुताबिक मैंने कहा कराबती का दूसरा फर्ज क्या है कि वो बेवा से बया करे। अब नंबर 3 का कराबती का फर्ज क्या है। नंबर 3 का कराबती का फर्ज यह है कि अजीजों, रिश्तेदार अगर वो कत्ल हुआ है ना, तो जनाब वो कत्ल करने वाले से इंतकाम भी ले। सोचो, अगर बड़ा भाई कत्ल हो गया तो देवर क्या करे, कातिल से बदला भी ले। अगर सोचो एक औरत का हस्बैंड मर गया, कत्ल हो गया, तो उसका देवर नहीं है बदला लेने के लिए, तो क्या करे,
उसका कराबती जो उसका रिश्तेदार है वो जनाब उस कातिल से इंतकाम ले। आप पढ़ोगे गिनती 35 की 19 में, गिनती 35 की 19 में, खून का इंतकाम लेने वाला खूनी को आप ही कत्ल करे, जब वो उसे मिले तब ही उसे मार डाले। खून का इंतकाम लेने वाला क्या करे? खूनी को आप कत्ल करे। अब शरीयत में यही था कि कराबती अगर उसका कजन, फर्स्ट कजन कत्ल हो गया तो कराबती उसका बदला लेगा। अब नंबर 4 में कहा जाता है, कराबती का नंबर 4 का फर्ज कि मरहूम की औलाद पैदा करे ताकि उसका नाम इस्राइल से मिट न जाए। ये मैंने कहा अजीजों, नंबर 4 का उसका फर्ज था। इस्तिस्ना 25 की 6 को पढ़ेंगे। इस्तिस्ना 25 की 6 में लिखा है, उस औरत का जो पहला बच्चा हो वो इस आदमी के मरहूम भाई के नाम का खिलाए ताकि उसका नाम इस्राइल से मिट न जाए। तो ये सब मैंने कहा कुल मिला के 4 कराबती के फराइज थे जो उसे अजीजों बेवा के हक में पूरे करने होते थे। हम बाइबल में ये पढ़ते कि इन सारे फराइज को अदा करने के लिए बोएज तैयार था। वो उसकी प्रॉपर्टी भी छुड़ाने के लिए तैयार है, वो अपनी रिश्तेदार की बीवी को बीवी बनाने के लिए भी तैयार है, वो बाइबल कहती है उससे औलाद पैदा करने को भी तैयार है, सारे फराइज पूरे करने के लिए तैयार है। लेकिन वो चाहता है कि वो सुबह तक ठहरी रहे क्योंकि एक और भी करीब का रिश्तेदार है, एक और करीब का भी कराबती है। पहले वो उससे पूछ ले। रूत 4 की हम पढ़ेंगे 2 और 3 आयात में। रूत 4 बाब उसका पढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5 इन 4 वर्सेस को पढ़ेंगे। लिखा है, फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहां बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। 3 आयत कहती है, तब उसने उस नजदीक के कराबती से कहा, नयोमी जो मुआब के मुल्क से लौट आई है, जमीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई अली मलक का माल था बेचती है। 4 आयत, सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूंगा कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे हैं मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने उसे मोल ले। अगर तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता देता कि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं है जो उसे छुड़ाए और मैं तेरे बाद हूं। उसने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। जो नजदीक का कराबती है उसने कहा बोएज से कि मैं छुड़ाऊंगा। 5 आयत कहती है, तब बोएज ने कहा, जिस दिन तू वो जमीन नयोमी के हाथ से मोल ले तो तुझे उसको मुआबी औरत के हाथ से भी जो मुर्दा की बीवी है मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी मिरास पर कायम करे। अब उसने कहा, मुआबी औरत के हाथ से तुझे रूत को भी छुड़ाना होगा, तुझे रूत को भी लेना होगा ताकि उसके लिए भी कराबती के हक अदा करे। अब बोएज ने, बाइबल कहती है, कौम के बुजुर्गों के सामने रूत के नजदीक का जो कराबती है उसको ये कानूनी नोटिस दिया उस तरह के दस्तूर के मुताबिक, ताकि वो अपने फराइज को मुकम्मल तौर पर नोमी और रूत के लिए अदा करे, या फिर वो इन फराइज से हमेशा के लिए दस्तबरदार हो जाए। बोएज ने, बाइबल कहती है, इन फराइज को निभाने के लिए उसे पूरा मौका फराहम किया। और बाइबल कहती है बोएज खुद भी उनके लिए, बाइबल कहती है, इन फराइज को निभाना चाहता है, लेकिन वो ज्यादा करीब का है तो पहले हक उसका, पहले मौका उसका है। सो 4 आयत के मुताबिक अली मलिक की मिरास को छुड़ाने की पेशकश को उसने कबूल कर लिया, लेकिन 5 वर्ष के मुताबिक उसने, बाइबल कहती है, लिखा है 5 और 6 वर्ष के मुताबिक उसने दूसरी पेशकश से इनकार कर दिया कि मैं रूत को
अपने लिए बीवी नहीं बतौरे ले सकता। मैं रूत को बतौरे बीवी नहीं ले सकता। उसके हक में मैं कराबती का हक नहीं अदा कर सकता। अजीजों, ये नजदीक का कराबती बाइबल कहती है मेरा छुड़ाने को तो तैयार है, पर बेवा के लिए बाइबल कहती है हक उसके लिए अदा करने को तैयार नहीं है, उसे बयाने को तैयार नहीं है। अब अजीजों, यहां रूत के हवाले के अंदर, रूत के रेफरेंस में और जेनेसिस 38 चैप्टर में जो हमें दो वाक्यात है ना, इनमें जरा आप कंपैरिजन करो इनको। वहां बाइबल कहती है, ओनान में बाइबल कहती है अपने भाई की बीवी को ले लिया, लेकिन वहां उसने औलाद उसके लिए पैदा नहीं की। और यहां ये करीब का रिश्तेदार जो है, ये प्रॉपर्टी तो नियोमी के लिए छुड़ाना चाहता है, लेकिन रूत को अपनी बीवी होने के लिए नहीं लेता। तो इन दोनों वाकयात में ना शरा को अधूरा माना जा रहा है। ना तो ओनान ने शरा पूरी की और ना ही इस करीब के रिश्तेदार ने नियोमी और रूत के हक में शरा को पूरा किया। तो ये दोनों वाकयात ये बताते हैं अजीजों कि शरा में अधूरे थे। एक ने शादी की है, औलाद पैदा नहीं करता, दूसरे प्रॉपर्टी छुड़ाना चाहता है लेकिन शादी करना नहीं चाहता। और हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों वाकयात का ताल्लुक बाइबल कहती सीधा यहूदा के कबीले से है। और यहां शजरा जो है ना जीसस का, अजीजों, वो डावाडोल है, वो लड़खड़ा रहा है। और इवन ये कि वो रुका पड़ा है क्योंकि यहूदा के कबीले से जीसस आएगा और ये लोग खुदा के प्लान में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, खुदा के प्लान का हिस्सा नहीं बन रहे। इनको चाहिए था कि वो यीशु मसीह के आने की राह को सीधा करते। मैंने कहा इस करीब के रिश्तेदार को भी तो चाहिए था कि वो रूत से ब्याह करे और जनाब वो औलाद पैदा करे ताकि यीशु के आने के रास्ते सीधे हो जाएं और यीशु मसीह का शजरा तैयार हो। लिखा है उन्होंने खुदा के इलाही मंसूबे का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया। 4 वर्ष में रूत 4 चैप्टर उसकी 7 वर्ष में लिखा है, रूत में लिखा 4 चैप्टर उसकी 7 वर्ष में। और अगले जमाने में इस्राएल में मामला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में यह मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे देता था। इस्राएल में तस्दीक करने का यही तरीका था। अगर एक आदमी कहता है कि मैं इसको बीवी बतौरे नहीं लेता, इसके हक में मैं अपने कराबती के हक अदा नहीं करना चाहता, अपने पांव से वो जूती उतार दे। उस जमाने में अजीजों जायदाद मुंतकिल करने और दस्तावेज लिखने का रवाज यही था। कोई किसी को जायदाद ट्रांसफर करना चाहता है, कोई अपने हक से दस्तबरदार होना चाहता है, लिखी सूरत में कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थी, बस जूती उतार कर लोग अपने हक से दस्तबरदार हो जाते थे कि ये सब मैं चीजें इससे दे रहा हूं। हम बाइबल में ये पढ़ते उस जमाने में हक मुंतकिल करने की जो रस्म थी वो यही थी और हकदार अजीज अपनी जूती उतार कर उसी शख्स को देता था जो उसके लिए मैंने कहा तलब रखता हो। अब जूती उतार कर देने से मुराद यह थी कि उस जमीन पर चलने फिरने का अब हक उसका नहीं है और जिसको वो जूती दे रहा है अब उस जमीन को जिसको उसने छुड़ा लिया है उस पर चलने का हक अब उसी शख्स का है क्योंकि उसने उसे छुड़ाया है। और इस्राएल में बाइबल कहती है उस वक्त तस्दीक करने का यही रवाज था। सो इस तरह से बॉयज का रास्ता साफ हो चुका था। उस आदमी ने कहा मैं इसे बतौर बीवी नहीं लेता और लिखा है अब वो रूत से बाइबल कहती है अपने वादों को आजादी के साथ पूरा कर सकता है और न सिर्फ अपने वादों को बल्कि यीशु मसीह के शजरे को भी, यीशु मसीह के रास्तों को भी वो आजादी से सीधा कर सकता है। शेलों के आने के मैंने कहा राहों को हमवार कर सकता है। रूत 4 बाब की 9 आयत को पढ़ेंगे। रूत 4 बाब की 9 आयत में
और बोएज ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अलीमलक और केलोन और मेलोन का सब कुछ नयोमी के हाथ से मोल ले लिया। मां सिवाय इसके मैंने महलोन की बीवी मुआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दा का नाम क्या लिखा है उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाजे से मिट ना जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। बोएज बाइबल कहती है ऐसा स्पिरिचुअल इंसान कि वो शरा को, वो कानून को पूरा करने के लिए तैयार है। वो बाइबल के मयार पर पूरा उतर चुका है। अजीजों, खुदा क्यों नहीं उसे आगे करेगा? खुदा क्यों नहीं उसे ब्लेस करेगा? खुदा क्यों नहीं उसे ऊंचा करेगा? जो अपनी लाइफ में हर पहलू में, हर सेक्शन में, हर पोर्शन में खुदा के कलाम को ऑनर करता है, उसे लागू करता है अपने ऊपर। और बोएज ऐसा ही था। उसने कहा मैं तीनों बातें इसके हक में करूंगा। अजीजों, बाइबल कहती है इस्तिस्ना 25 की 5 में दिए गए 3 असूल पर बोएज पूरी तरह से वो पूरा उतरा और बोएज ने नयोमी की सारी मीरास को वापस ले लिया। बोएज ने नयोमी की बहू रूत से बया भी कर लिया बतौरे कराबती। और कलाम ये कहता है इस तरह से बोएज का अजीजों मकसद ये था कि जो मरहूम है, जो मरा हुआ शख्स है महलोन, बाइबल कहती है उसका नाम जिंदा रखा जाए, क्योंकि उसने यहां साफ कहा था कि मैंने महलोन की बीवी को भी, महलोन की बीवी रूत को भी अपने लिए ले लिया। तो उसका मतलब है कि वो महलोन के शजरे को कायम करने के लिए, और ये सिर्फ महलोन का शजरा थोड़ी था, ये जीसस क्राइस्ट का शजरा था। अजीजों, कलाम ये कहता है उसने तमाम गवाहों के सामने इस बात का वादा किया कि वो मुर्दा के नाम को अपने दरवाजे से मिटने नहीं देगा। वो मुर्दा की मिरास को इस्राएल से भी खत्म होने नहीं देगा। अजीजों, मुर्दा की याद को जिंदा रखने से मुराद ये थी कि मसीह खुदावन के शजरे को जिंदा रखना। मुर्दा की याद को जिंदा रखने का मकसद क्या है? यीशु मसीह के शजरे को जिंदा रखना, उसकी उम्मीद को जिंदा रखना, उसके राहों पर काम करना। वो इस पूरी तरह से, मैंने कहा, खुदा के इलाही मंसूबे का हिस्सा बना। उसने किरदार अदा किया। उसे क्या जरूरत थी? अजीजों, वो तो कवारा था और ये औरत बेवा थी, तो उसे इज़राइल में कई खूबसूरत कवारी लड़कियां मिल सकती थी। लेकिन अजीजों, याद रखिएगा वो स्पिरिचुअल इंसान था। और बाइबल कहती है इन बातों के करके जब खुदा ने उसे उभारा, खुदा ने उसे कायल किया। और अजीजों, ये याद रखना रूत की वफादारी का अजर था। मसीह में की गई मेहनत कभी जाया नहीं होती। तो रूत ने जितनी मसीह में मेहनत की थी उसे बोएज की शक्ल में अजर दिया गया है। सो यहोवा खुदा ने भी, बाइबल कहती है, इसी घराने से मसीह को पैदा करके इस्राएल के तमाम घरानों में से ज्यादा मुमताज कर दिया। इसी परिवार में से जो इज्जत बाद में बोएज को हासिल हुई, याद रखना वो अलीमलक का जो दूसरा अजीजो कराबती था ना, मैंने कहा वो उसको भी मिल सकती थी, हक उसी का था, लेकिन उसने अपने उस हक को गवा दिया। अजीजो, याद रखना किसी के इनकार करने से खुदा का काम रुक थोड़ी जाता है। हां, इतना जरूर होता है कि उस मंसूबे को पूरा करने के लिए बंदा बदल जाता है। आप नहीं ना उसके प्लान का हिस्सा बनोगे, तो याद रखना उसका प्लान रुकेगा थोड़ी, वो किसी और को खड़ा कर देगा, वो किसी और के वसीले से काम करेगा। तो आपके लिए भली बात यह है कि अगर आप तक खुदा का कलाम पहुंचता है, आप तक खुदा की आवाज पहुंचती है और खुदा आपसे बात करता है कि चल तौबा कर और मैं तुझे बचाना चाहता हूं और मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं, अपने नशों को छोड़कर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर को छोड़कर, पापों को छोड़कर इस मंसूबे का हिस्सा बनिए, ऑनर कीजिए। यकीन करिए जैसे उसने बोएज को ऊंचा किया,
वो आपको भी ऊंचा कर देगा। बोलो आमीन। अजीजों, कलाम ये कहता है, हम ये पढ़ते हैं बोएज रूत से। अब जब बोएज ने रूत से ब्याह कर लिया तो उससे ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यस्सी पैदा हुआ। मैंने कहा बोएज और रूत से कौन पैदा हुआ है? अजीजों, बाइबल कहती है ओबेद पैदा हुआ है। ओबेद से कौन पैदा हुआ है? यस्सी पैदा हुआ है। यस्सी से कौन पैदा हुआ है? दाऊद पैदा हुआ है। और दाऊद से कौन पैदा हुआ है? यीशु मसीह पैदा हुआ है। तो बोएज ने, याद रखना अजीजों, रास्ते सीधे किए। यीशु मसीह के शजरे में बकायदा वो लिखा गया है, इसके लिए इज्जत की बात रही है। लेकिन कुछ तो किया ना उसने, उसके कर्मों का ये फल था। उसकी, मैंने कहा अजीजों, फैसलों का यह अजर था। और बाइबल कहती है अजीजों, इन वाक्यात से हमें यह समझ आती है कि खुदा जब हमें अपने मंसूबों का हिस्सा बनाना चाहता है तो इनकार मत कीजिए। सो बाइबल मुकद्दस के ये सभी वाक्यात इस बात को दिखाते हैं कि जिसने कलाम की सदाकतों को अधूरा माना, बाइबल कहती है उसका नाम मिट्टी में मिल गया। लेकिन जिसने सदाकतों को पूरे तौर पर माना, बाइबल में अच्छे लफ्जों से लिखा गया है, आपका भी याद रखना, जिंदगी की किताब में नाम लिखा जा सकता है, लेकिन अगर मैंने कहा आप अजीजों खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनो, क्योंकि आज का टॉपिक ये है बी ए पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। यह मैसेज आपको भी खुदा का अजीजों मंसूबा देता है। वो चाहता है वो आपके घरानों तक आपके वसीले से आए और आप अपने नशों को छोड़कर अजीजों उसके आने के राह सीधे करते हो कि वो आपके वसीले से आपके परिवारों को बचाए, आपकी नस्लों को सिक्योर करे। आप स्टैंड लोगे, याद रखना वो आपको ऑनर करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। खुदावंद इस मैसेज के वसीले से आपको बरकत दे। अगरचे ये बड़ी डीप और बड़ी बारीक टीचिंग है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन चीजों को समझा होगा। गॉड ब्लेस यू अजीजों, जरूर खुदा के कलाम को सुनिए और खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनिए। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।